नमस्कार। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर हुए सनसनीखेज खुलासों की हीट महसूस कर रही बीजेपी के भीतर इसके राजनीतिक दुष्परिणामों और खराब होते परसेप्शन को लेकर बेचैनी दिखने लगी है। अब तो वो बेचैनी सतह पर भी आने लगी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो स्टैंड लिया वो आप सुन ही चुके हैं। अब उत्तराखंड बीजेपी के भीतर से एक नपे तुले शब्दों में एक और आवाज सुनाई दी है, जिससे अंदाजा लग रहा है कि इस प्रकरण को लेकर बीजेपी के भीतर किस तरह की हलचल मची हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें पहली बार सत्ताधारी दल के किसी नेता ने इतना साफ साफ कहने का साहस दिखाया। अजेंद्र अजय की पोस्ट में 2-3 बड़ी बातें हैं। उन्होंने लिखा कि अंकिता भंडारी केस में जो भी नेता दोषारोपित किए गए हैं उनको पार्टी हित और जन विश्वास कायम रखने के लिए नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। उन्हें स्वयं यह घोषणा करनी चाहिए कि वे अपने को निर्दोष साबित करेंगे और तत्पश्चात पार्टी में कोई पद स्वीकार करेंगे। अजय ने आगे लिखा कि आम जनमानस में किसी प्रकार की शंका आशंका न रहे, इसलिए जो भी कानूनी कार्यवाही या सीबीआई जांच की जानी हो तो करनी चाहिए। और उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी सुझाव दिया कि हर मामले में अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। उन्होंने लिखा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जाति को लेकर जो बयान दिए गए हैं वो पार्टी के लिए हानिकारक हैं। इस मामले में खुद ब्राह्मण कार्ड महेंद्र भट्ट ने खेला था और दलित कार्ड खेलने के लिए उन्होंने आगे किया था अपनी पार्टी के विधायक खजान दास को। अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं। जिस तरह से अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा, ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। तो भट्ट हो या खजान दास हो, इनकी चालाकियां तो देखिए कि पहाड़ की बच्ची अंकिता भंडारी के न्याय के लिए खड़े होने के बजाय वो उस मुद्दे को ही डाइवर्ट करने की जुगत में है। आखिर उत्तराखंड बीजेपी के भीतर ये चल क्या रहा है, ये किसकी तरफ से खेल रहे हैं? इनमें कुछ भी कह देने का साहस कहां से आया? क्या उत्तराखंड में मिले प्रचंड बहुमत ने इनका दिमाग खराब कर दिया है? क्या बैक टू बैक सरकार बनने की वजह से इनके पांव जमीन पर नहीं है? ये कुछ भी कर दें, कुछ भी कह दें, इनके भीतर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इनमें इतना भरोसा कैसे है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला? क्या 5 किलो फ्री राशन और हिंदू मुस्लिम के छौके को चुनावी जीत का फॉर्मूला मानकर इन्होंने उत्तराखंड के वोटरों को टेकन फॉर गारंटेड ले लिया है? आखिर बीजेपी के भीतर ये किसकी खुराफात है कि अपने नेताओं पर आरोप लगने लगे तो जाति का कार्ड खेलने लगे? महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी की जाति की थी। अपने लोगों की जाति बताते हो सर, मानहानि की बात कर रहे हो, को डाइवर्ट करते हो। उत्तराखंड बीजेपी को किस तरह के लोग चला रहे हैं इसकी मिसाल एक और देखने को मिलती है। इनके जिन बड़े नेता का नाम अंकिता भंडारी मर्डर केस में उछला है और जिनको त्यागपत्र देने की अजेंद्र अजय ने नसीहत दी है, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर के ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुए खुलासे में उनका नाम बार बार आया है। उनको लेकर उत्तराखंड में इस समय भारी गुस्सा है। उस पर लोक लाज की परवाह किए बगैर उत्तराखंड बीजेपी ने क्या किया कि उन नेता के जन्मदिन पर 29 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया पेज पर उनको बधाई देते हुए डिजिटल पोस्टर के साथ पोस्ट शेयर की। वो भी ऐसे मौके पर जबकि अंकिता केस को लेकर जन भावनाओं का उफान है। आम पब्लिक का गुस्सा ऐसे निकला कि लोगों ने उत्तराखंड बीजेपी की इसी फेसबुक पोस्ट के कमेंट बॉक्स में उनके पितृ पूज दिए। शायद इसे देखकर बीजेपी वालों को पब्लिक सेंटिमेंट का कुछ अंदाजा हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या अजेंद्र अजय हो, उत्तराखंड में बीजेपी के चुनिंदा नेता ही अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े पब्लिक सेंटिमेंट को भांप पा रहे हैं, या इस प्रकरण में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम उछलने के नुकसान उन्हें समझ में आने लगे। वरना बाकी की बीजेपी तो धामी साहब की आरती उतारने में मगन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां किसी को भी न बख्शने की मांग उठाई थी, वहीं
अजेंद्र अजय ने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत साहस के साथ कह दिया कि उनकी पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और निर्दोष साबित होने तक उन्हें कोई पद नहीं लेना चाहिए। कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो चाहे कितना बड़ा हो। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि बीजेपी के भीतर ये आवाजें न कारखाने में तूती की तरह हो जाएंगी। जब पूर्व सीएम और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब तक नहीं सुनी गई है तो भला अजेंद्र अजय की क्या सुनी जाएगी? वो तो अब किसी पद पर भी नहीं है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो नया खुलासा हुआ है, जो भंडाफोड़ हुआ है, वो कोई बाहर से नहीं हुआ है, किसी विपक्षी पार्टी ने उसका खुलासा नहीं किया है। इसका पटाक्षेप तो बीजेपी के भीतर से ही हुआ है। बीजेपी के भीतर के लोगों ने ही किया है। बीजेपी के भीतर के उन लोगों ने किया है जिनका कि पार्टी अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेताओं तक जो है आना मिलना जुलना है, आना जाना रहा है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर बहुत से लोग पहले से जानते थे कि जिस वीआईपी के लिए पहाड़ की उस 19 साल की बच्ची अंकिता भंडारी की बलि ले ली गई वो कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी को लेकर है। उनका देहरादून में नस्ली टिप्पणी का विरोध करने पर मारे गए त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता से फोन पर स्पीकर पर बात करते, उनको सांत्वना देते सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो तो हमने भी देखा है। किले में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश 5 गिरफ्तार कर लिए गए। राज्य सरकार के मुखिया के होने के नाते धामी साहब ने वैसे अच्छा किया कि पीड़ित परिवार से बात की, उन्हें सांत्वना दी। ऐसे मौके पर वो जरूरी भी था, लेकिन कितना ही अच्छा होता कि वो अंकिता भंडारी की दुखियारी माँ को भी ढांढस बंधा देते। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। 3 साल से रोते बिलखते अंकिता भंडारी की मां को भरोसा दिलाने वाला कोई नहीं है कि उनकी बेटी के साथ हुए गुनाह का पूरा इंसाफ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि अब बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता का नाम इसमें उछल गया है तो मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो या उनकी रेंज से बाहर चला गया हो। लेकिन फिर भी पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। अंकिता भंडारी केस उन्हीं के राज में हुआ, उन्हीं की पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है इसमें। उन्हीं के राज में उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड को अपनी अय्यासियों का अड्डा समझा और फिर 2027 में चुनाव तो धामी साहब को ही लड़ना है, वोट तो उन्हें ही मांगने हैं। तब किस मुंह से पब्लिक के बीच जाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि धामी साहब भी बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह मोदी के भरोसे बैठकर निश्चिंत हों? अगर ऐसा है तो उत्तराखंड के लिए यह बहुत चिंता की बात है। फिर तो हमारे साथ हुए अन्यायों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।